अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग। आज का बेटा हमारा उर्दू का काम है वर्कशीट 15 देखें हम। पेज नंबर है आपका 88। ठीक है, इसमें आपको दो तस्वीरें नज़र आ गई होंगी, एक तरफ रेलगाड़ी और एक तरफ बस है। तो कहते हैं कि रेलगाड़ी का और बस का मुवाजना करें। बेटा आपने ये दोनों का मुवाजना अपनी नोटबुक पे लिखना है। आप अपनी इस पिक्चर को सामने रखें, अपनी नोटबुक पास रखें, ठीक है, पेंसिल पकड़ें, इनको देखते जाएं, दरमियान में एक लाइन लगाएं, इधर लिखें रेलगाड़ी और इधर लिखें बस। तो जो चीज़ें आपको रेलगाड़ी में बेटा नज़र आ रही हैं वो इधर लिखें और जो बस में है वो इधर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी बस से बड़ी होती है, रेलगाड़ी में मुसाफिर ज़्यादा बैठ सकते हैं, रेलगाड़ी के व्हील यानी पहिए ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह बस के बारे में आप बात नहीं सकते हैं। तो बेटा आपने इन दोनों में जो जो आपको फ़र्क महसूस होता है रेलगाड़ी में और बस में, वो आपने इन दोनों चीज़ों में वो अपनी नोटबुक पे बेटा राइट करना है कि रेलगाड़ी और बस में आपको क्या इसका मुवाजना करना है कि क्या इनमें सेम चीज़ें कौन सी हैं वो भी लिखनी है और इनमें फ़र्क क्या है वो भी लिखना है। ठीक हो गया। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 3 बॉक्स बना लें। ठीक है, एक तरफ बस के, एक तरफ इनमें फ़र्क लिखना है, एक तरफ इनमें मुमासलत इनकी लिखनी है कि इनमें सेम चीज़ें कौन सी हैं और इनमें तफरीक कौन सी है। तफरीक का मतलब होता है फ़र्क, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और मुमासलत का मतलब है कि बराबरी, कि इन दोनों में बराबर वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। अगला देखें बेटा कि नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और बताएं कौन सी इबारत हक़ाइक़ पर मबनी है और कौन सी अराज़ को ज़ाहिर करती है। नीचे कुछ जुमले दिए हैं, आपने बताना है कौन सी चीज़ हकीकत और कौन सी सिर्फ राय ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले है आज की दुनिया में मजबूत कौम की हैसियत से जीना चाहिए। तो ये राय बता रहा है कि हमें आज दुनिया में किस तरह जाना चाहिए, मजबूत कौम की हैसियत है, तो ये अरा है। ठीक है, इसके ऊपर आप इस तरह लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, अरा। आगे है पाकिस्तान के परचम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है, ये हकीकत है। देखिए मैंने जिसके ऊपर मैंने हाँ लिखा है ये है मतलब हकीकत। ठीक हो गया। इसका मतलब है हकीकत और अलिफ मद आ का मतलब होगा अरा। हमें कामयाबी के लिए इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, ये भी एक अरा है, इनकी राय है। मजबूत कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि हम जदीद तालीम के हसूल के लिए कोशा रहें, ये भी राय है, अरा है। अली मदा का मतलब है अरा और जहाँ मैंने हाँ लिखा है इसका मतलब है ये हक़ाइक़ है। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ये हकीकत है। ठीक है, अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, ये क्या है, हकीकत है। अगला है कि जंगल के बादशाह के शेर का इंटरव्यू करने के लिए कम से कम 6 दिलचस्प सवाल लिखें। ये भी बेटा आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने के, अगर आपको मौका मिले कि आप जंगल के बादशाह शेर का इंटरव्यू करें तो आप कौन से 6 सवाल लिख सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछ सकते हैं कि उसे जंगल का शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, तो उसे ये सोच कर सुनकर कैसा लगता है। ठीक है, और वो जंगल के बादशाह होने की हैसियत से क्या काम करता है। इस तरह के मज़ीद 6 सवाल आपने अपनी नोटबुक पे बेटा राइट करने हैं। आगे उन्होंने कहा कि तस्वीर को गौर से देखें, साथी की मदद से 12-15 फ़र्क तलाश करें। ये आपको इसके सामने 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनमें बेटा फ़र्क देखना है। तस्वीर सेम है लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ों पर फ़र्क है, बहुत बारीक बीनी से आप देखेंगे तो आपको इसका फ़र्क महसूस होगा। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये ऊपर देखें, यहाँ आपको ये कुछ नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, ये स्पेस है। ठीक हो गया। इसी तरह आगे देखें, इधर यहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है कि यहाँ आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं 4, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बगैर बॉक्स के ये बना हुआ है डिब्बा। ठीक हो गया। इसके बाद ये डक देखें, यहाँ डक का मुँह इस तरफ है, ठीक है, लेकिन जबकि इधर डक का रुख चेंज है। ठीक हो गया। इसी तरह इस डक के ऊपर ये देखें, यहाँ फूल नज़र आ रहे हैं आपको लेकिन यहाँ पे फूल नहीं है। इस तरह के आपने फ़र्क कुछ और भी मज़ीद तलाश करने हैं। ठीक है, यहाँ देखें इस दरख्त के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई है, जबकि यहाँ ये देखें इस दरख्त के ऊपर चिड़िया नहीं है। यहाँ इस डक के पीछे इसका छोटा सा बच्चा ये देखें नज़र आ रहा है आपको, लेकिन बेटा ये यहाँ देखें इस डक के पीछे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये देखें, यहाँ इस दरख्त के नीचे भी कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई स्पेस नहीं, खाली स्पेस है ये। ठीक हो गया। तो इस तरह बेटा आपने कुछ और भी इसमें से फ़र्क तलाश करने हैं, जहाँ आपको फ़र्क लगे तो दोनों में, वहाँ आपने इस तरह कोई भी कलर लेकर, कलर मार्कर, कलर पेंसिल, उससे आपने सर्कल करते जाना है ताकि पता चले ऊपर और नीचे की तस्वीर में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये थी आज की हमारी वर्कशीट बेटा 15।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।